नमस्कार। आप सभी धैर्य पूर्वक इतने देर से बैठे हुए हैं, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। हम लोग को कोई जल्दी नहीं है। अगर आप चाहें, बहुत साथियों ने हाथ उठाया, बात करना चाहते, हम यहीं रहते हैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। अगर आप चाहें तो इसकी बात कर लें। हम लोग 3-4 घंटे भी बैठ सकते हैं। जो लोग, अरे रखिए इस बात कर लेंगे, बैठे बैठे। जो साथी यहाँ सभा में बातचीत अपनी न रख सके, वो हमसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिल सकते हैं। ये कोई रैली नहीं है, ये आश्रम इसीलिए है कि यहाँ आकर मिल सकते हैं, 1-2 दिन रह सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, दूसरे साथियों से कुछ सीख सकते हैं। ये जो पूरा प्रयास है, आप जितने लोग आए हैं ज्यादातर राजनीतिक लोग हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपने कोई भाषण नहीं सुना, अच्छे विचार नहीं सुने, जीवन में कभी कोई अच्छा प्रयास होते नहीं देखा। अब तो सब लोग पहले राजनीति करते रहे। ऐसा भी नहीं है कि एससी समाज से लोग एमएलए एमपी नहीं बने। ये एकमात्र ऐसा समाज है जिसको पूरी भागीदारी बाबा साहब के वजह से मिली हुई है, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अति पिछड़ा समाज के लोग अगर कहते हैं कि भैया हम लोग को भागीदारी चाहिए, एससी समाज के लोग तो ये भी नहीं कह सकते। भागीदारी तो आपको बाबा साहब के वजह से पहले से मिली हुई है, कोई वो छीन नहीं सकता। इसलिए ये चिंतन की जरूरत है कि भागीदारी के बावजूद आपकी दशा क्यों नहीं सुधरी। ये आपको क्या बताता है कि किसी व्यक्ति के एमएलए बनने से, किसी के एमपी बनने से, तो चाहे जनसुराज से बन जाए, कांग्रेस से बन जाए, किसी दूसरे दल से बन जाए, उससे समाज सुधर जाए ये जरूरी नहीं। प्रशांत किशोर बन जाएंगे, मनोज भारती बन जाएंगे, जनसुराज की सरकार आ जाएगी तो सब सुधर जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो बहुत लोग पहले बने हुए हैं। जगजीवन राम जी यहाँ से उप प्रधानमंत्री बन गए। हम उन्हीं के क्षेत्र सासाराम से आते हैं। वहां दलितों की स्थिति किसी दूसरे क्षेत्र के दलितों से अलग नहीं। रामविलास जी इतने लंबे समय तक बहुत बड़े नेता रहे, लेकिन पासवान समाज की स्थिति बहुत अच्छी हो बिहार में, ऐसा नहीं। मांझी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने, अभी भी मुख्यमंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं केंद्र में, लेकिन आज भी मांझी समाज की क्या स्थिति है ये आपसे छुपी नहीं है। अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था, कोई कह रहा है 48% दलित पढ़े लिखे हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। सिर्फ 3%, 100 में 3 दलित समाज के बच्चे 12वीं पास करते हैं बिहार में। 100 में 3 आदमी ही दलित समाज का आज पढ़ाई कर रहा, 12वीं पास कर रहा है। ये स्थिति तब है जब 40 विधायक दलित समाज के हैं। यहां से कई एमपी जीत कर गए हैं जो आपके समाज के हैं। मेरे भाई, सिर्फ राजनीतिक भागीदारी से समाज नहीं सुधर सकता। हमने पैदल चलते हुए जो अनुभव किया, हमने गांव-गांव में देखा, दलितों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है सामाजिक शिक्षा का अभाव। अगर फॉर्मल शिक्षा नहीं भी है, शिक्षा को लेकर कोई सोच ही नहीं है। बाबा साहब का मूर्ति लग गया है हर गांव में, लोग माला पहना रहे। बहुत गरीब परिवार में भी, दलित टोलों में हमने देखा, लोगों ने चंदा करके बाबा साहब का मूर्ति लगा लिया। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा और कहने से ज्यादा जो अपने जीवन में उन्होंने किया, जब मौका लगा किसी दूसरे से मदद भी लेकर सबसे पहले पढ़ाई की। आजादी की लड़ाई को छोड़कर भी बीच में पढ़ने गए। ये बात बताती है कि शिक्षा का कितना बड़ा महत्व उन्होंने खुद समझा था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि सिर्फ जय भीम नारा लगाने से नहीं होगा। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ कीजिएगा, तब कुछ बात बनेगी। यहाँ से विधायक कितना आदमी बन सकता है? अगर बहुत जन सुराज का आंधी आ जाएगा तो 40 आदमी बन जाएगा। दलित समाज के जितने साथी हम लोग से जुड़े हुए हैं, हर आदमी तो विधायक नहीं बन सकता है।
इसीलिए जो अभियान हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये वोट मांगने का अभियान नहीं है। जन स्वराज का सरकार बने न बने, हम लोग को सफलता मिले न मिले, लेकिन एक बात तय है, अगले 1 महीने में आपकी मदद से कम 1000 दलित साथियों को इकट्ठा करके, उनको प्रेरित करके, उनसे अनुनय विनय करके, उनको साधन देकर जरूर दलित गांव में, बस्तियों में, टोलों में जन स्वराज लोगों को भेजेगा, ताकि घर घर लोगों को कहा जाए कि एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा अपने परिवार से चुनो जिसको तुम पढ़ाओगे। सफलता जन स्वराज को मिले न मिले, इस पूरे अभियान में 3 महीना अपना जीवन का निकालिए, सिर्फ 3 महीना निकालिए जीवन का। आपका 1 रुपया लगेगा नहीं। वो साधन, वो व्यवस्था, वो गाड़ी, वो पैम्पलेट सब आपको जन स्वराज से मिलेगा। 14 तारीख को बाबा साहब का जन्मदिन आप मनाइएगा। 3 महीना फरवरी, मार्च और 14 अप्रैल तक, मतलब कुल मिलाकर 100 दिन भी नहीं है। 100 दिन अपने समाज के लिए निकालिए। वो गाड़ियों से टोलों में जाइए और घरों में लोगों को संकल्प दिलवाइए कि एक बच्चा, कम से कम एक बच्चा जरूर पढ़ाएंगे। ये जागरूकता पैदा कीजिए। जन स्वराज का जो होगा सो होगा। इस अभियान से अगर 10,000 बच्चे भी स्कूल चले गए तो आपकी मेहनत और ये पूरी साधना, पूरा प्रयास, उसको सफल मान लिया जाए। 10,000 बच्चों का जीवन सुधारिए, ये संकल्प के लिए यहाँ जुटे हैं। वोट नहीं मांगना है। इस पूरे अभियान में आपको वोट नहीं मांगना है। सिर्फ और सिर्फ जाकर दलित बस्तियों में ये बात बतानी है कि एक बच्चा भी पढ़ाओ। हम ब्राह्मण समाज से आते हैं। हमारे दादाजी भूमिहीन थे, बैलगाड़ी चलाते थे। मैं सभाओं में कहता हूं, इतने गरीब थे कि हमारे बाबा 3 लोग थे, 2 आदमी शादी नहीं किया कि खिलाएंगे कैसे। हमारे पिताजी 7-8 भाई बहन लोग थे। किसी को पढ़ाने का साधन नहीं था। सब लोग मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। हमारे पिताजी ने हमको पढ़ाया है, तब न हम इतना खड़ा होकर भाषण कर रहे हैं। ये पढ़ाई की ताकत है। ये पढ़ाई की ताकत है। आप चाहे ब्राह्मण हैं, कुशवाहा हैं, यादव हैं, दलित हैं, पढ़ोगे नहीं तो आगे निकल नहीं सकते। यही उपाय है। इसलिए पहला प्रयास, पहले लोगों को पढ़ाने के लिए जागरूक करना है। ये आपको लगता है कि सब लोग पढ़ाना चाहता है, स्कूल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। गरीबी में जो 10 साल, पूरा 2-2 जनरेशन से रह गया है, 2-2 पीढ़ियों से जो गरीबी में रह गया है, उसके परिवार वाले को लगता है कि पढ़ा लिखा के भी क्या होगा भैया, उसके बाद वो नौकरी नहीं मिलता है। हमने कई दलित बस्तियों में बात की है। लोग कहते हैं भैया पढ़ लिख के क्या होगा, हमको नौकरी दिलवाइए। उसको ये समझ नहीं है कि बिना पढ़ लिख कर अगर नौकरी करेगा तो उसका लड़का मजदूरी ही करेगा। बिना पढ़े लिखे आप कलेक्टर नहीं बन सकते। ये बात लोगों को बताने की जरूरत है। और खाली चुनाव की बात मत दिन रात सोचिए। पेरियार से बड़ा कोई दलित चिंतक नहीं हुआ। पेरियार जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया नहीं। राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति में सिर्फ चुनाव लड़के ताकत नहीं है। हम तो जीवन में एमएलए एमपी नहीं लड़े हैं, तो हमारी ताकत नहीं है। आप समाज के लिए खड़ा होइएगा, समाज के लिए कुछ कीजिएगा। 10, 20, 50, 100 आदमी आपके साथ खड़ा होगा। आपके प्रयास से उसका जीवन सुधरेगा। तभी आप सही मायने में नेता बनिएगा। एमएलए एमपी तो लोग कितना बने और आए और गए, कोई किसी को याद भी नहीं है कि कौन आया कौन गया। पेरियार को कोई भूल नहीं सकता है, कांसी राम जी को कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि इन लोगों ने समाज के लिए कुछ किया है। तो आप छोटे स्तर पर ही सही जो प्रयास जन स्वराज कर रहा है, आप अभी यहां से जब जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। अपने साथ 5 ऐसे दलित समाज के साथियों को जोड़िए जो 2 महीना देना चाहता है। आज से 10 दिन के अंदर, जिस दिन आप तय कर लेंगे भैया हमारे पास 5 आदमी हम लोग हो गए, आपको जन स्वराज अपने खर्चा से
गाड़ी आपको मुहैया कराएगा। आप उस गाड़ी से लीजिए और अपने एरिया में, अपने प्रखंड में, समाज में जाकर इस बाबा साहब के संदेश को लेकर जाइए। और हर प्रखंड से, एक प्रखंड में 15 से 20 पंचायत है, हर प्रखंड से 5 ऐसे साथियों को ढूंढिए, 5 ऐसे दलित समाज के युवाओं को ढूंढिए जिसको जन स्वराज प्रशिक्षित कर सके, जिनको हम लोग सिखा सके, जिनमें हम लोग साधन व्यवस्था लगाकर आगे नेतृत्व की क्षमता पैदा कर सके। इसमें बूढ़े लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? जो बूढ़ा है उसका तो अनुभव है, वो तो राजनीति कर ही रहा। जो 20 साल से 40 साल का लड़का है, जो अनुसूचित जाति समाज का है, उसको मोबाइल चलाने आता है या नहीं आता है, उसको कोई ऊपर बढ़ाने वाला नहीं है, उसके बाबूजी विधायक नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, वो मुखिया लड़ सकता है, उसको कोई बताने समझाने वाला नहीं है। हर पंचायत से 5 ऐसे लड़कों को चुनकर निकालिए और 14 अप्रैल को जब हम लोग बाबा साहब का बर्थडे मनाने के लिए जुटेंगे तो ऐसे 50,000 बच्चों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनको राजनीति में आगे बढ़ाने की व्यवस्था जन स्वराज ने खर्चे पर करेगा। वो सारे आपके समाज के बच्चे होंगे। इतना काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सब लोग सोच के बताइए, हाथ मत उठाइए। हो सकता है ना भाई? और आपको कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा, कोई मॉनिटरिंग नहीं है कि गाड़ी आप लेकर कहां गए। आप गाड़ी ले जाके रिश्तेदार के यहाँ भी घूमिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना बेटा बेटी के यहाँ भी घूमिए। लगना चाहिए ये जन स्वराज का एससी समाज का नेता है, इसको जन स्वराज से वो व्यवस्था मिली हुई है। अगल बगल का आदमी देखेगा तो कहेगा कि ये जन स्वराज का एससी समाज का नेता है। जाइए अपने रिश्तेदारों के यहाँ घूमिए, अपना बेटा बेटी के यहाँ, रिश्तेदार के यहाँ बता दीजिए कि जन स्वराज से जुड़ गए हैं, अब हम भी झोला लेकर घूमने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर महीना में 20 दिन भी आप काम ठीक से कर दिए, 5 दिन आराम कीजिए, 5 दिन गाड़ी से अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमिए। हम आपको सामने से कह रहे हैं, लेकिन कम से कम 15-20 दिन जरूर मेहनत कीजिए। 15-20 दिन जरूर मेहनत कीजिए। एक पंचायत में 1 दिन दीजिएगा तो 5 अपने अच्छे एससी समाज के बच्चों को ढूंढ कर निकाल लीजिएगा। 2 महीना समय है। एक प्रखंड में मुश्किल से 15-20 पंचायत है। 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन काम कीजिए और आपके पंचायत से, हर पंचायत से 5-5 साथियों को ढूंढ कर निकाल लीजिए। 100 बच्चों का जीवन सुधारने का रास्ता आप बन सकते हैं, जरिया आप बन सकते हैं। इस संकल्प के साथ जाइए।